हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो का कॉन्सेप्ट दिया है डॉक्टर जयंती महापात्र ने और आवाज़ दी है कशिश महापात्र ने। तो चलिए जानते हैं बाय टैरो कार्ड रीडिंग कैसा रहेगा द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 फॉर लिब्रा यानी तुला राशि। सबसे पहला कार्ड जो आया है दैट इज द वर्ल्ड कार्ड और ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आप ट्रैवल करने वाले हैं इस मंथ। कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है और इस ट्रैवल के दौरान आप किसी ऐसे इंसान के साथ मिल सकते हैं जिनसे आपकी एक लंबी दोस्ती बन सकती है। और वो लिब्रंस जो सिंगल हैं उन्हें भी एक पोटेंशियल पार्टनर मिल सकता है इस टाइम। इस वक्त आप फ्रीडम बहुत ढूंढेंगे। आप चाहेंगे कि आप जहाँ पर स्पेशली जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा फ्रीडम मिले, कोई आपको कुछ ना कहे और आप अपने मन के हिसाब से अपना काम कर सकें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव द किंग ऑफ कप्स। वेल इट अगेन इंडिकेट्स आप कहीं जा सकते हैं किसी वाटर बॉडी के पास, किसी सी के पास या फिर वाटर सोर्स के पास आप ज़रूर पक्का ट्रैवल करेंगे। प्रोफेशनली आपका लाइफ काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन पर्सनली किसी एक पर्टिकुलर इंसान से आप अपने आप को दूर कर देंगे क्योंकि बहुत काम का प्रेशर होगा। उसके कारण पर्सनली यू विल स्टे अवे फ्रॉम अ पर्सन। तो हो सकता है आप कहीं पे रीलोकेट करें, वर्क पर्पस के लिए आपका ट्रांसफ़र हो सकता है जिसके कारण आप अपने लव्ड वन के साथ दूर हो जाएंगे या फिर आप जानबूझ के किसी से दूर होंगे क्योंकि समहाउ आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं। यू वांट सम क्लैरिटी, इसके कारण भी आप किसी से डिस्टेंस रखेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वेल ये एक अच्छा कार्ड है आपके लिए। आपको वर्क के रिलेटेड कोई न्यूज़ मिल सकता है और आप काम को लेके काफ़ी सीरियस हो जाएंगे और बहुत मेहनत करने को सोचेंगे, बोलेंगे कि नाउ बहुत हो गया, अब मुझे सीरियसली कुछ अचीव करना है। और ये होगा इन द सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल। इसके अलावा सेकेंड वीक में आपके कोई बहुत अच्छे दोस्त भी आपकी मदद करेंगे। अगर आप काम से रिलेटेड कहीं फंस गए थे तो आपके कोई दोस्त जो उस मैटर में स्पेशलिस्ट हैं वो आपकी मदद करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव द एट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड। ये कार्ड बताता है कि आप एक बुरी सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं और कहीं मूव कर रहे हैं। मे बी आप एक डिवोर्स से बाहर निकले हैं और आप रिलोकेट कर रहे हैं या फिर यू आर स्टार्टिंग अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ या फिर आप किसी जॉब से बाहर निकल के किसी नए जॉब या नए सिटी को जा रहे हैं। यू आर स्टार्टिंग समथिंग फ्रेश। ऑल्सो फॉर फीमेल्स इट कैन इंडिकेट कि आप किसी डिवोर्स्ड इंसान के साथ, डिवोर्स्ड आदमी के साथ मिल रहे हैं और उनके साथ आपकी एक फ्रेंडशिप डेवलप हो सकती है। लिब्रा में ना आपको कोई एक ऐसा जॉब या फिर एक पोजीशन ऑफर हो सकता है जो एक हाई एडमिनिस्ट्रेटिव या अथॉरिटेटिव पोजीशन का कोई पोस्ट आपको ऑफर हो सकता है और ये होगा ईदर इन द थर्ड वीक और द फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल। इस टाइम पे आप लोगों को काफ़ी एडवाइस करेंगे, उन्हें गाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए, आपको भी कुछ एडवाइस मिलेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव द सेवन ऑफ कप्स। आपको फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा एंड मोस्टली दे विल बी रिलेटेड टू योर वर्क और आपको इस टाइम पे फुल आपको यूटिलाइज़ करना चाहिए, पूरी तरीके से आपके बेनिफिट में है, आपके फेवर में है। ओवरऑल मैं तो यही कहूँगी कि अप्रैल का जो महीना है वो आपके जॉब, करियर, वर्क रिलेटेड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप इस पर पूरा फोकस करेंगे तो इट विल बी रियली नाइस फॉर यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। ये कार्ड आपको बताता है कि जो बिजनेस कर रहे हैं उनके रिलेटेड कुछ ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। उनका मे बी रिलेटेड टू देयर एम्प्लॉयज़ और पीपल हु आर वर्किंग विद देम और कलीग्स। अगर आपको कोई चीट करेगा तो आप उसको पकड़ लेंगे, समझ पाएंगे क्या हो रहा है। लेकिन ये जो महीना है ये कुछ नया स्टार्ट करने के लिए एक अच्छा टाइम नहीं है। आप जो कर रहे हैं उसे कंटिन्यू कीजिए। बिजनेस आपका अच्छा रहेगा और ट्रैवल और टूरिज्म से रिलेटेड भी कुछ बिजनेस आप कर पाएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव द हाई प्रिस्टेस। और ये कार्ड इंडिकेट करता है आप खुद से काफ़ी कनेक्ट होंगे और आप पब्लिशिंग का कुछ काम कर सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग, पब्लिशिंग, या फिर आप अपना वेबसाइट शुरू कर सकते हैं, पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं और उसमें कुछ बात बता सकते हैं।
इवन जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने को सोच रहे हैं, डिग्री लेने को सोच रहे हैं, कोई कोर्स करने को सोच रहे हैं, उनके लिए भी एक फेवरेबल टाइम है। अगर आप कॉलेज ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने का प्लान कर रहे हैं, यू आर डिसाइडिंग टू गो बैक टू कॉलेज, तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है ये करने के लिए। आपको जहाँ पर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव द जस्टिस कार्ड, और ये कार्ड बताता है कि लीगल मैटर्स अगर आपकी लाइफ में चल रहे हैं तो इसमें भी आपको एक फेवरेबल सिचुएशन मिलेगा। अगर आप किसी पेटेंट या ट्रेडमार्क या कॉपीराइट के लिए फाइल कर रहे हैं, दैट विल ऑल्सो बी वेरी गुड फॉर यू एंड इट्स अ गुड टाइम टू डू दैट। लेकिन इस टाइम पे कोई नया लीगल केस में इन्वॉल्व मत होइए। अगर आप पहले से कोई केस चल रहा है तो दैट विल बी गुड, लेकिन फ्रेश न्यू किसी लीगल मैटर में इस वक्त आपको एंटर नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो ये थोड़ा बैकलॉग हो सकता है, डिले हो सकता है। अब चलिए अगला कार्ड देखते हैं एंड दैट इज़ द 3 ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड इंडिकेट करता है अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खुद का इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपके कोई एक क्लाइंट आएंगे जो आपकी सर्विस से बहुत खुश होंगे और इतने खुश होंगे कि वो और भी बहुत सारे लोगों को रेफ़र करेंगे और उनके रेफरेंस से और भी बहुत सारे क्लाइंट्स आपके पास आएंगे। सो इट्स अ बिजनेस टाइम फॉर लिब्रा। बस इतना ही नहीं, आपको काफ़ी फेम भी मिलेगा, और जैसे ही आपके बारे में न्यूज़ स्प्रेड होगा तो धीरे धीरे हर कोई आपका सर्विस लेना चाहेगा, और वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी आपको काफ़ी मिलेगी। और इस टाइम पे आपके जो पुराने क्लाइंट्स हैं, जो पुराने लोग हैं जो आपका सर्विस लेते हैं, बहुत टाइम से आते हैं, उन लोगों का सपोर्ट लेना ज़्यादा अच्छा है। बल्कि उन लोगों से आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे, काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा, जो बहुत टाइम से आपके पास आते हैं फॉर योर सर्विस। सो यू शुड हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप विद देम। यू शुड यू कैन आप किसी तरीके से उन्हें कुछ थैंक यू कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, यू कैन मेक देम फील स्पेशल इन अ वे, and that will definitely help you in your business or your service या जो भी काम आप करते हैं। Let's check out the next card and we have the Page of Swords, which indicates that कि आप किसी नए एजेंट, मैनेजर, अकाउंटेंट, लॉयर, वेडिंग प्लानर या फिर कोई ऐसे इंसान जो आपके काम में आपकी मदद करेंगे, एक ऐसे एजेंट या फिर अ प्रोफेशनल, आप उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे, उनके साथ काम करेंगे विद समबडी न्यू इन द सेक्टर। और अगर आप खुद एक एजेंट हैं या फिर खुद इस तरीके का कुछ काम करते हैं तो आप एक नए टैलेंट के साथ काम करेंगे, प्रॉफिटेबल नए टैलेंट को लेंगे फॉर योर वर्क। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव द लवर्स कार्ड। वेल, रोमांटिक टाइम है ये काफ़ी आपके लिए, और इस टाइम पे आप अगर अपनी जो पार्टनर है उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, थोड़े अलग हो गए थे, तो इस टाइम पे आप उनके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। अगर आप एक मैरिड कपल हैं तो आप अपने बच्चों को अपने माँ के पास या फिर अपने सास के पास, जो भी आप जिनके साथ भी आपका रिलेशनशिप अच्छा है, उनके पास अपने बच्चों को छोड़ के आप घूमने जाएंगे डेफिनेटली। और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी इश्यूज़ थे, वो तभी सॉल्व होगा जब आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव द सन कार्ड। ये कार्ड बताता है कि आप अपने बच्चों को बहुत प्यार करने वाले हैं इस वक्त। यू विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ योर किड्स एंड किड्स एजुकेशन। आप उनको कुछ नया सिखा सकते हैं, आप खुद भी काफ़ी क्रिएटिव फील करेंगे, आपको पेंट करने को इच्छा होगा, डांस करने को, गाना गाने को, या फिर कुछ क्रिएटिव पर्पज़ में कुछ करने को आपको बहुत मन करेगा। इवन आप भी कहीं ना कहीं एक बच्चे जैसा फील करेंगे, आपका इनर चाइल्ड जो है इट विल कम आउट। आई थिंक इट्स द बेस्ट टाइम टू जस्ट रिलैक्स, टू हैव फन एंड टू क्रिएट समथिंग न्यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव द मून रिवर्स। और ये कार्ड इंडिकेट करता है कि सम काइंड ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है, लाइक मे बी कोई आपके क्रेडिट कार्ड को चोरी करके उसमें अपना नाम लिख के ऐसा कुछ कर सकता है, या डेबिट कार्ड को लेके। सो अपने जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं, फाइनेंशियल पेपर्स है या कार्ड है, उसको बहुत केयरफुली रखिए। साथ में आपको किसी को पैसे देने पड़ेंगे और बहुत जल्दी देने पड़ेंगे, या फिर सडनली यू विल हैव टू पे बैक सम मनी टू समवन। स्पेशली अप्रैल 26 को कुछ एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ मिल सकता है रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव द चैरियट कार्ड। और ये कार्ड बताता है कि
आपको कोई बहुत बड़ा एक अचीवमेंट, ऑनर, प्रमोशन कुछ मिल सकता है, मेजर प्रमोशन मिल सकता है, या फिर आपको कोई नया जॉब मिल सकता है, या फिर आपको अपने करियर में किसी तरीके का सम्मान मिलेगा जिससे आप बहुत खुश फील करेंगे। इसके अलावा जो रिलेशनशिप में हैं, दे कैन गेट मैरिड, दे कैन मूव ऑन टू ए न्यू हाउस, कुछ नया बिगनिंग भी वो स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आपके जो बच्चे हैं, आप अपने बच्चे के लिए कुछ स्पेशल करेंगे, जैसे आप उन्हें किसी कैंप में भेज सकते हैं, या फिर उनके लिए एक ट्यूटर हायर कर सकते हैं जो आपके बच्चों को अच्छे से पढ़ाए। और as I said, it's a very good time for you to spend time with your child. Moving on to the next card, and we have the Two of Pentacles reversed. ये कार्ड बताता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे इंसान है अभी राइट नाउ जो डबल फेस्ड है, जो एक हिपोक्रिट है, यानी कि सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ। वो हमेशा आपको इसी तरीके से धोखा देते हैं और आप उनसे काफ़ी परेशान हो चुके हैं। एंड इट्स टाइम यू फेस देम, इट्स टाइम यू गिव देम एन आंसर। आप काफ़ी इरिटेट होंगे कि इस इंसान को मैं कैसे डील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इतने टॉक्सिक इंसान को। एंड इस महीने में आप इनसे रिलेटेड कोई एक बड़ा डिसीजन ज़रूर लेंगे। सो गाइज, दैट वाज ऑल अबाउट द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 फॉर लीब्रा यानी तुला राशि। ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।